बहुत दूर के मित्र। आज की एक व्यंग्यात्मक कहानी। उन दिनों में मैं कुछ दिनों के लिए हरिद्वार में था। एक दिन मेरी मुलाकात एक बहुत दूर के दोस्त से हो गई। असल में वो मेरे दोस्त के दोस्त थे, इसलिए मैंने उनको दूर का मित्र कहा है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो बिल्कुल गंजे थे और सिर्फ एक गंजी पहने हुए, हाथ में लोटा लिए हुए गंगा के किनारे खड़े थे। उन्होंने कंधे से एक झोला लटकाया हुआ था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का सर्वनाश हो गया था। उनके पिताजी की उम्र 80 बरस थी। मैंने देखा कि वो नदी के किनारे घाट कर बैठकर यूं ही झूठ मूठ प्रभु के नाम का जाप करने लगे। यूं तो वो बहुत ही निष्ठावान और धार्मिक दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि भगवा चोला, माला, कंठी, जनेऊ, पांव में लकड़ी की खड़ाऊ, हाथ में कमंडल सबके बस की बात नहीं होते। तभी मेरे उन दूर के दोस्त ने अपनी गंजी में से कुछ निकाला। उस चीज को निकालते समय उस चीज के साथ एक 50 का नोट भी निकल आया और वो नीचे गिर गया, लेकिन उनको मालूम नहीं चला। मैंने देखा कि उनके पास खड़े लोग, यहां तक के एक कुत्ता और कौवा भी उनकी हरकतों पर पूरी निगाह रखे हुए थे कि कब मेरे दूर के दोस्त का ध्यान पूरी तरह से हट जाए तो वो तुरंत ही उस 50 के नोट पर कब्जा कर ले। कुत्ते और कौवे को तो शायद उस नोट से कोई लगाव नहीं था और वो शायद यही सोच रहे थे कि वो अपनी गंजी में से कुछ खाने की चीज निकालकर उनकी तरफ फेंक देंगे, लेकिन वहां खड़े इंसानों की नजर उस नोट पर ही लगी हुई थी। इंसान तो हमेशा ही लालची प्रवृत्ति का होता है। बेचारे जानवरों को तो सिर्फ भोजन मिल जाए तो उनको और कुछ भी नहीं चाहिए होता। जैसे ही मेरे दूर के दोस्त ने दूसरी तरफ देखना शुरू किया, 3-4 लोग उस 50 के नोट पर झपड़ पड़े। कुछ देर तक छिना झपटी होती रही और परिणाम ये हुआ कि वो 50 का नोट फट गया। लोग इधर उधर हो गए। मैं उस दूर के दोस्त को आखिरी बार करीब 10 साल पहले मिला था, जब मैं अपने नजदीकी मित्र के साथ था। तब इन दूर के मित्र के पिताजी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तब भी इन पिताजी की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन मृत्यु अपने वश में कहाँ होती है। दूर के मित्र 10 बरस से खटिया पर थे। मुझे संतोष हुआ कि आखिर उनके पिताजी का शरीर विसर्जित हो ही गया था। सभी धार्मिक क्रियाकलापों को निपटाकर मैं और मेरे दूर के दोस्त एक दुकान में बैठ गए। खूब आलू कचौड़ी, दही पुलाव और खीर इत्यादि खाने के बाद एक लंबी डकार लेते हुए उन्होंने कहा, फिर कभी मिलना भाई। वे कहकर वो निकल गए। मैंने उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हुए अंदाजा लगा लिया था कि 10-12 वर्षों से पिताजी के अटके प्राणों को वहां करीब 1 घंटे में एक गति मिल गई थी। मेरे दूर के दोस्त के चेहरे पर पिताजी की मृत्यु के दुख के साथ साथ एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि का भाव भी दिख रहा था, जैसे कि उन्होंने कई वर्षों से कोई उलझा हुआ काम पूरा कर लिया था। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि वो दूर के मित्र आखिर थे कौन। मैं तो उनका नाम तक भी नहीं जानता था। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि वो तो गोपाल राम जी थे, जो मेरे दोस्त हरिहर के दोस्त के बड़े भाई थे। हाँ, शायद वही थे। मैं भी उनके साथ इतना सब कुछ खाने के बाद संतोष महसूस कर रहा था। हरिद्वार में नए प्रकाशक के दफ्तर की तरफ जाते हुए मैं यही सोच रहा था कि मेरी किताब को तो वो प्रकाशक छाप ही रहा था, पर मुझे उस दूर के दोस्त के साथ 1 घंटे की मुलाकात ने मेरी अगली कहानी के लिए एक नई प्रकार की विषय वस्तु दे दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।